रूस से सस्ता तेल, मध्य एशियाई देशों से ऊर्जा समझौते और अफ्रीका के साथ नए व्यापारिक समझौते। यही नहीं, यूरोप और एशिया के कई देश भी भारत के साथ चुपचाप खड़े हो गए। नतीजा यह हुआ कि जिस अमेरिका ने भारत को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की थी, वह खुद दुनिया की बड़ी आर्थिक मेज पर अकेला पड़ गया। अमेरिका की पुरानी रणनीतियां काम नहीं आई और उसका रुतबा अब पहले जैसा नहीं रहा। वॉशिंगटन को यह समझ आ चुका था कि नई सदी में शक्ति का संतुलन बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव किस दिशा में जाएगा और अमेरिका इस अकेलेपन से कैसे बाहर निकलेगा, यह सवाल अब भी अधूरा है, मानो कोई गहरा तूफान अभी आने वाला हो। अमेरिका की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का जो असर होना था, वह उलटा साबित हो गया। ट्रंप का सोचना था कि भारत आर्थिक रूप से झुक जाएगा, लेकिन हुआ यह कि भारत न केवल सीना तान कर खड़ा रहा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यहां तक कि यूरोपियन यूनियन के कई देश भी उसके साथ आ खड़े हुए। दुनिया भर में अचानक अमेरिका के खिलाफ एक मौन गठबंधन बनने लगा। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक स्तर पर उसकी नई पहचान ने सभी को यह एहसास करा दिया कि अब एकतरफा दबाव डालने का समय बीत चुका है। ट्रंप की रणनीति जहां अमेरिका को मजबूत करने वाली थी, वहीं अब वह अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला करने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अमेरिका के भीतर ही लोग धीरे धीरे ट्रंप की नीतियों से नाराज होने लगे। जिन लोगों ने कभी तालियां बजाकर उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था, वही अब सड़कों पर उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। अमेरिकी मीडिया में लगातार यह चर्चा होने लगी कि भारत पर लगाया गया टैरिफ असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम साबित हो रहा है। किसान से लेकर टेक उद्योग तक हर क्षेत्र में लोग इस फैसले की मार महसूस करने लगे। ट्रंप की लोकप्रियता दिन ब दिन गिरती गई और विरोधियों को अचानक एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिससे वे जनता के बीच उन्हें कटघरे में खड़ा कर सके। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी थी कि अमेरिका अपने इस अलगाव से कैसे निकलेगा। यूरोपियन यूनियन, जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था, उसने भी भारत के साथ खड़े होकर यह संदेश दे दिया कि अब संतुलन बदल चुका है। ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था और अमेरिकी जनता के बीच एक अजीब सा डर फैल गया था कि कहीं उनके देश की ताकत दिन ब दिन खत्म न हो जाए। माहौल ऐसा था जैसे किसी बड़ी साजिश की आहट हो। लोग सांसें रोककर इस राजनीतिक नाटक के अगले अध्याय का इंतजार कर रहे थे। भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका को इस कदर महंगा पड़ा है कि अब अमेरिका खुद दुनिया के देशों के बीच अलग थलग पड़ चुका है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और यहां तक कि अमेरिका के सबसे करीबी कहे जाने वाले यूरोपियन यूनियन के देश भी अब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका में अब भूचाल आ चुका है। हाल यह बन चुका है कि कभी ट्रंप की सरकार को समर्थन देने वाले अमेरिकी लोग ही अब उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। यहां तक कि जो खबर सामने आ रही है, उसके चलते तो अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को पूरी तरह से गलत और भारत पर लगाए जा रहे टैरिफ को जल्द से जल्द हटाने की बात तक कह दी है। लेकिन इस समय जो खबर सामने आ रही है, वह इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। खबर यह आ रही है कि अब अमेरिका को भारत पर लगाए गए टैरिफ को 48 घंटे के अंदर हटाना होगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन से बाहर कर दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है। पूरे अमेरिकी संसद सीनेट में इस समय बवाल मचा हुआ है। लगातार जो अमेरिकी संसद चल रही है, उसमें जबरदस्त अफरातफरी मची हुई है, क्योंकि खुद राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी ने ही उन्हें निष्कासित करने के फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक अविश्वास प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। हाल यह बन चुका है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही देश के अंदर बेगाने बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके फैसले अब न सिर्फ भारत बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी घातक साबित हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और अचानक पिछले 48 घंटों में पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद अमेरिकी संसद में क्यों भूचाल मचा है, जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। पूरी दुनिया में आज जो खबर फैल रही है, वह सिर्फ एक व्यापार विवाद की नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति और संतुलन का वह क्षण है जिसने अमेरिका की राजनीति को हिला दिया है। भारत को पहले से कहीं ज्यादा वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन की यात्रा पर हैं, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तस्वीरें आप सबने लगभग देख ली होंगी। लेकिन इस पूरी यात्रा के पीछे और इससे पहले अभी चीन की तरफ से भारत को मिले एक गोपनीय पत्र था, जिसे सीधे भारत के राष्ट्रपति को पहले भेजा गया था।
और इसे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया गया। उस फैसले में और इस पत्र में जो सामने आया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या कहा गया है इस पत्र में आगे बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसके साथ साथ अब भारत के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया ने भी इस समय बहुत बड़ा फैसला अमेरिका के सीधे सीधे खिलाफ लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनी एंथलीज ने साफ तौर पर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है और यह झटका सिर्फ अमेरिका को नहीं है बल्कि टैरिफ लगाने वाले उस हर एक देश का नाम बिना लिए हुए राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के बीच में इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, यानी कि यह तीन चीजें बहुत अहम हैं। इन तीनों खबरों पर अब हम लगातार बात करने जा रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ की राजनीति पिछले कई महीनों से गहराती चली आ रही थी, लेकिन पिछले 48 घंटों में जो घटनाक्रम घटे हैं उसने इस पूरे मसले को अचानक एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने जब 24 घंटे के अंदर भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का फैसला लिया तो पूरी दुनिया को यह लगा कि अब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगा। ट्रंप प्रशासन लगातार भारत पर यह दबाव बना रहा था कि वह अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार को और अधिक खोले। कृषि से लेकर ई कॉमर्स तक कई क्षेत्रों में अमेरिका चाहता था कि भारत अपने नियमों में डील दे, लेकिन भारत अपनी नीतियों में अचानक बदलाव करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि इससे घरेलू उद्योग और किसानों पर गहरा असर पड़ेगा। इसी खींचतान के बीच ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसने वॉशिंगटन की राजनीति में हलचल मचा दी। दरअसल अमेरिकी संसद, जो अब तक व्हाइट हाउस के कई फैसलों पर सहमति बनाए हुए थी, अचानक इस मुद्दे पर भारत के पक्ष में खड़ी हो गई। इस बदलाव के पीछे कई कारण थे। पहला कारण यह कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां भारत को भविष्य के सबसे बड़े बाजार के रूप में देखती हैं। अगर ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो भारत भी जवाबी कदम उठाता, जिससे अमेरिकी कंपनियों का भारत में कारोबार प्रभावित होता। कांग्रेस और सीनेट के कई सांसदों को अपने अपने राज्यों की कंपनियों से इस फैसले के खिलाफ जबरदस्त दबाव मिला। दूसरा कारण यह था कि भारत अमेरिका के लिए सिर्फ व्यापारिक साझेदार ही नहीं बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक सहयोगी भी है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में अमेरिका को भारत की जरूरत है और यही वजह थी कि कई सांसदों ने ट्रंप पर दबाव डाला कि टैरिफ की नीति से दोनों देशों के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। तीसरा कारण अमेरिका के भीतर की राजनीति भी रही।